सच बोल। शुक्रवार की दोपहर राजधानी के शंकरनगर स्थित राजीव भवन में राज्यसभा सांसद, दिल्ली प्रभारी व एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें वे केंद्र की वर्तमान सरकार की क्रियाकलापों से काफी नाराज नजर आए। शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह ने कहा कि इस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन मोदी के नेतृत्व की भाजपा ने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है हमारा, और इसी के चलते अगर इस देश में कोई स्लोगन भी मशहूर हुआ तो जय जवान जय किसान का नारा लगा। और मुझे खुशी है, कभी कभी कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जहां अमेरिका से PL 480 लाल कलर के गेहूं आते थे, वो भारत एक्सपोर्ट करने लगा, चाहे धान हो, छत्तीसगढ़ जैसे धान पैदा करता है, और चीज़ों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। मुझे पता नहीं क्यों मोदी के नेतृत्व की भाजपा ने जैसे कि ठेका लेके रखा है कि किसान को बर्बाद करो, चंद पूंजीपतियों को मालामाल करो। वार्ता में गोहिल ने कहा कि 70 साल में बनाई गई देश की लाखों करोड़ की संपत्ति औने पौने दाम में बेचना, अमेज़न कंपनी की ओर से 8,546 करोड़ की रिश्वत लेने के कारण जैसे मुद्दे उठाए। विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न, उसने ऑफिशियली स्वीकार किया है कि पिछले 2 साल में अमेज़न ने 8,546 करोड़ 8,546 करोड़, आपको भी ताज्जुब होगा, ये करप्शन में पैसे दिए हमारे देश में। पहले कहा कि ऑन नेम ऑफ सोशल हमने लीगल सर्विसेज पे ऐसे पैसे दिए हैं, पर जब सवाल आया कि पूरे कानून मंत्रालय का 1 साल का टोटल बजट वो 1100 करोड़ है, तो अमेज़न 8,546 करोड़ कानून मंत्रालय के बजट से 8 गुना ज़्यादा कैसे गया लीगल फीस में। तो स्वीकार किया गया कि ये एक रिश्वत थी। जो कहते थे खाता नहीं खाने देता नहीं, अब असलियत ये आई है कि ये करोड़ों से कम खाता नहीं, मेहनत करने वाले को चैन की रोटी खाने देता नहीं। मोदी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन 2 साल में 14 करोड़ नौकरियां कम हुई। मैं जो छोटे उद्योगकार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिसके वहाँ बहुत सारे लोग नौकरी में लगते हैं, छोटा मोटा व्यापार भी इनका चलता है, इनका धंधा क्यों चौपट हुआ? भारत सरकार की नीति की वजह से। और उसी के चलते आज जो देश के हालत बने हैं, आप सभी को याद होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चुनावी जनसभाएं जब हुई थी, तब आज के प्रधानमंत्री कहते थे मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आपको याद होगा, हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां खोल दूंगा, कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हालत क्या हो गई? आखिरी 2 साल का आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू पार्लियामेंट के पटल पे रखा है, उसका आंकड़ा है कि सिर्फ 2 साल में 14 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं। लखीमपुर घटना पर शक्ति ने कहा कि 302 का आरोपी मंत्री के बेटे को पुलिस द्वारा समन जारी कर रही है, जबकि ऐसे मामले में पुलिस आरोपी को सीधे धर दबोचती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि अभी अभी
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार लगाई। किसान, जिसको हम जगत का तात कहते हैं, क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं कि किसान अपना भविष्य खत्म करने वाले 3 कानून के खिलाफ जब लड़ता है, चैन से वो अपना आंदोलन कर रहा है, और एक भाजपा के गृह मंत्री का बेटा जीप चढ़ा देता। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा। मैं खास तौर पे यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जाके उनके दुख में सहभागी होने का काम ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरी देश की कांग्रेस के लिए फख्र की बात है। यहाँ से जाके उन्होंने उनके दुख में सहभागी होने का काम किया। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री थी, वहाँ मातम चल रहा है और वो उत्सव मनाने चले गए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दुखी परिवार को गले मिलने जाते हैं। वहीं शक्ति सिंह ने भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे फक्र है कि मैं ऐसे सीएम के साथ बैठा हूं जिसके लिए कानून पिता से ऊपर है। देश में कई स्थानों पर जब हमले हुए वहां भाजपा की ही सरकार थी। मुझे नाज है कि मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के पास बैठा हूं कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पिता के लिए भी पूरा प्यार होने के बावजूद कानून का काम करता है वो कहने वाले इंसान। और दूसरी ओर मैं एक वकील भी हूँ। 302 का तहमतदार, एक्यूज्ड, मर्डर का एक्यूज्ड, उसे पुलिस दबोचती है, उसे समन्स नहीं दिया जाता। आज सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम अगर आम आदमी ऐसा गुनहगार होता तो क्या तुम्हारा रवैया यही होता? ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमने कभी, कांग्रेस पार्टी ने विदेश नीति पे राजनीति नहीं की। देश के हित को दल के हित से कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त ऊपर रखा है। चाहे वो पार्लियामेंट पे हमला हुआ हो, भाजपा की सरकार थी। रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार थी। अक्षरधाम पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार थी। कारगिल में पाकिस्तान का सैन्य घुस के आया, भाजपा की सरकार थी। आतंकवादी को कांधार छोड़ने गए, भाजपा की सरकार थी। पुलवामा हुआ, भाजपा की सरकार थी। पठानकोट हुआ, भाजपा की सरकार थी। कभी भी हमने विदेश नीति पे राजनीति नहीं की है। गौरतलब है कि इस वार्ता में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रविंद्र चौबे, प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त संचार प्रमुख सुशील शुक्ला के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। सच बोल खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन करें www.सचबोल.in।